हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक मैपिंग। ठीक है। बिहाफ ऑफ एग्ज़ाम देखा जाए मतलब स्कूलिंग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जीन मैपिंग क्या होती है, जीन मैपिंग इन जीन के बीच में कितना है, कितना डिस्टेंस है, कितनी सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, उससे इससे मिला कर ऐसे टाइप के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे अगर आप जेनेटिक मैपिंग या जीन मैपिंग को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं इसका। लिंकेज मैप और क्रोमोसोम मैप या जेनेटिक मैपिंग, ये सब वर्ड एक ही बात है। ठीक है। लिंकेज मैप, क्रोमोसोम मैप या क्रॉसिंग ओवर लिंकेज मैप, सब किस रिलेटेड है? सारे के सारे जेनेटिक मैपिंग से रिलेटेड है, जो किसने बताया था? अल्फ्रेड स्टुडवेंट ने बताया था। ठीक है। अल्फ्रेड स्टुडवेंट ने बताया था, जिसमें मेजर जो जेनेटिक मैपिंग के अंदर मेजर एस्पेक्ट क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था? द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीनियर ऑर्डर विद द जीन्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है। मतलब जो जीन की अरेंजमेंट है ना, वो किस टाइप से अगर अरेंजमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड की अगर बात करें रिस्पेक्ट टू वन अनदर, जैसे क्रोमोसोम्स की जब क्रॉसिंग ओवर हम करवा रहे थे उस केस में बताया था यहाँ पे जीन अरेंज होती हैं ए बी ऐसे। तो किस टाइप से अरेंजमेंट होती हैं उनका पता लगाना लीनियर ऑर्डर के ऊपर। ठीक है। जिन्हें क्या हो जाता है? जीन ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट वन मतलब पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, क्योंकि तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सी पहले आ रहा है या सी बाद में आ रहा है, वो उसका पता लगाना किस में आता है? जीन ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है अपना? द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ठीक है। मतलब उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर से। ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड है, इसलिए इसमें डिस्टेंस में पता करना पड़ेगा। मतलब क्या है? जीन डिस्टेंस पता करने, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है इन दो जीन्स के बीच में। ठीक है। मेन एस्पेक्ट हमारे जेनेटिक मैपिंग के अंदर ही आते हैं। तो इसमें आगे चलेंगे तो द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लोकी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द लोकी। देखो बात सीधी सी, क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली रिलेटेड है। ये मैंने पहले बताया था। क्रॉसिंग ओवर अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लो, उसमें क्रॉसिंग ओवर के जो सिग्निफिकेंस इफेक्ट के अंदर, अगर फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर बात करते हैं तो क्या फिजिकल डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्रॉसिंग ओवर के। 1% of crossing over recombination is equivalent to 1 map unit, 1 map unit or 1 centimorgan. 1 centimorgan is a unit of genetic mapping. ठीक है। C small c for centi, M for morgan, क्योंकि मॉर्गन ने इसको क्लासीफाई किया था इसको। ठीक है। तो रिकम्बिनेशन या इसको हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। रिकम्बिनेंट होता है मतलब एक क्रोमोसोम्स के अंदर रिकम्बिनेंट कैसे होता है? जैसे मान लो ये आर्म्स पर स्मॉल है कि रिकम्बिनेट इसके साथ ये वाली आंत लीजिए, ये यहाँ पे मतलब दोबारा से रिजॉइनिंग होना रिकम्बिनेशन कहलाता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हैं। 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू 1 मैप यूनिट ऑफ मतलब 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है। और मैप डिस्टेंस निकालने क्या? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग किसके? रिकम्बिनेशन के। रिकम्बिनेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100 हमारे पास क्या आ जाएगा? वहाँ कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस उनके बीच में प्रेजेंट है कि नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एक से बात नहीं बनेगी इसमें। तो पहली प्रॉब्लम मैं सिंपल से लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्रॉस है। ठीक है। दो क्रॉस लेके मतलब क्रॉस लेके चलते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। ठीक है। जो हमारी प्रोजेनी मतलब मिली, हमें प्रोजेनी क्या मिली यहाँ पे? मतलब जो क्रॉस करवाएं कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये हमारी एफ जनरेशन आ गई। अगर इसका हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, मतलब सीधी सी बात क्या है, पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, तब हमारे पास इंडिविजुअल की परसेंटेज क्या होगी? हमारे पास जो इंडिविजुअल आएंगे वो ए बी। ठीक है। नेक्स्ट क्या मिलेगा? ए बी, मतलब इसके क्रॉस हम अगर बना रहे हैं तो बाद मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? ए बी के साथ, क्योंकि उधर से गैमेट केवल ए बी आएगा और यहाँ पे 4 गैमेट बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल ए बी स्मॉल बी कैपिटल ए
स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये हमारे 4 गैमेट्स बनेंगे। तो इसी उनका मल्टीप्लाई होना स्मॉल ए के साथ, तो 1:1:1:1:1। ठीक है, ये रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या बना, जैसे पेरेंटल और हो गए, इसके बाद रिकम्बिनेंट बनेंगे हमारे ए बी स्मॉल ए बी, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बी। अगर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैं आपको बता देता हूँ ना, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है हमारे पास 400 ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और जिसमें पेरेंटल है हमारे पास, पेरेंटल 2 टाइप के होते हैं। पेरेंटल कितने हैं, 160 और 165। ठीक है, और 2 रिकम्बिनेंट हैं या क्रॉसिंग और जिनके अंदर अकर हुई है, और कितने हैं 36 और 39। क्लियर, ये हमारे पास कितने हैं 36 और 39। क्लियर, अब इनके बीच में हमें क्या निकालना है, क्रॉसिंग ओवर निकालना है। तो क्रॉसिंग ओवर सीधी सी बात थी, टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर तो कितने हैं 36 प्लस में 39 ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 18.8 सेंटीमॉर्गन कैपिटल एम। ठीक है, ये हमारे पास आया। जो जी मैपिंग डिस्टेंस अगर निकालेंगे, मैप डिस्टेंस या मैपिंग डिस्टेंस, तो रिकम्बिनेंट कितने 36 प्लस 39 और 400 टोटल थे, कितना आ जाएगा 18.8 सेंटीमॉर्गन। इसका मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो ए और बी प्रेजेंट है, ठीक है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस 18.8 सेंटीमॉर्गन। क्लियर, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा और एडवांस रूप में लेके चलते हैं, मतलब थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ लेके चलेंगे इसी में, कि मान लो ऑफस्प्रिंग 1000 हो यहाँ पे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग कितने हो हमारे पास 1000 हो, जो क्रॉसिंग जो होना है वो तो पेरेंटल और जो वो है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या आएगा, और नेक्स्ट वन ठीक है, ये हमारे पास आ गए। कैसे बना 4 गैमेट और टेस्ट क्रॉस, मतलब इसके जो हमारे जो ऑफस्प्रिंग नंबर हैं थोड़े चेंज कर दिए। यहाँ पे कितने 445 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दे दिया 455। ये आपको गिवन मिलेगा किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। आपका वो डिस्टेंस निकालना है तो आपको बस पता होना चाहिए रिकम्बिनेंट की जो रेसिप्रोकल होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, हमेशा नंबर कम होता है उन ऑफस्प्रिंग का, रिकम्बिनेशन होने के ऑफस्प्रिंग कम होते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कितने हमारे पास ये 100 हो गए, सॉरी 1000। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 1000 हमारे पास। रिकम्बिनेंट कितने हैं 51 प्लस में 49 तो अबाउट 100 हो गए, मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो अराउंड 100 हो गए, तो कितने आ जाएगा 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, 10 सेंटीमॉर्गन स्मॉल सी एंड कैपिटल में। तो ये हो गया जेनेटिक मैपिंग इनके बीच में। क्लियर, और प्रॉब्लम लेके देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ट्रिपल क्रॉस हो रहा है हमारे पास, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और उसके जो इंडिविजुअल हैं हमें दिए गए हैं 1000। ठीक है, 1000 इंडिविजुअल हमारे पास, जो ए बी सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी की ये हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी का, मतलब ऐसे करके प्रोविजन दी हुई है। ठीक है, तो मैंने बताया सबसे कम हमारी कम्बिनेशन होता है, तो सबसे कम तो हो गई है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो पेरेंटल टाइप के तो 2 ही होते हैं, तो ये तो हो गए हमारे पास पेरेंटल टाइप, मतलब ये भी क्या है क्रॉसिंग ओवर है, मतलब रिकम्बिनेंट टाइप है। ठीक है, रिकम्बिनेंट टाइप है, तो फिर इसका मतलब ये कौन से है, तो यहाँ पे जो SCO लिखा है यहाँ पे मतलब सिंगल क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि हमने पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर के अंदर सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है, डबल क्रॉसिंग ओवर होती है और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे क्या सिंगल क्रॉसिंग ओवर है जो ए और बी के बीच में है, ये भी क्या सिंगल क्रॉसिंग ओवर है ए और बी के बीच में, और ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर है ए और सी के बीच में, ऐसे ही ए और सी के बीच में, और ये क्या है डबल क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है इसके अंदर। तो जब इनके अंदर क्रॉस मतलब देखेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मैं कर रहा हूँ ए और बी के लिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर ए एंड बी, ए एंड बी के लिए मैं क्रॉस के लिए अगर बात करूँगा
तो इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास रिकम्बिनेंट की अगर बात करें तो 6 + 9 तो ये आने हैं ही ओवर 1000 इंटू 100, लेकिन साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है कि 42 और 43, ये भी जो डिस्टेंस की डबल क्रॉसिंग ओवर में नहीं है तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर तो है 42 प्लस में 43, ठीक है। अगर टोटल बात करेंगे तो अराउंड कितने हो जाएंगे, 15 प्लस में 40 85, ठीक है। तो 85 एंड हो जाएंगे 100, ठीक है। सीधी सी बात है 100 है तो हमारे पास निकल के आएंगे यहाँ पे 10% सेंटीमॉर्गन, ठीक है। 10 सेंटीमॉर्गन मतलब जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमॉर्गन निकल के आएगा। आप डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी भी देख लेते हैं, ए एंड सी, तो डबल क्रॉसिंग ओवर वाले तो रिपीट होंगे ही होंगे क्योंकि दोनों केस के अंदर प्रेजेंट है क्रॉसिंग ओवर। और दूसरा जो बच गया कितना है 140 145, 140 एंड प्लस में 145, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस करवाना है हमें तो 140 280 285 285 प्लस में 15 तो कितना आ गया 300, ठीक है। मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा ये 1000 जिसकी वो टोटल है तो हमारे पास निकल के आएगा 30 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। कितना निकल के आएगा 30 सेंटीमॉर्गन। अब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस हमें बतानी है। जैसे मान लो ये हमें लाइन अप कर दिया है हमें, अब इसमें बता रहा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ए और बी बीच में यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है जी, इनके बीच में कितना 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमॉर्गन सॉरी, ठीक है। और बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और ये हमारी होगी जीन मैपिंग। इसका दूसरा तरीका भी हम ले सकते हैं, मतलब इसको ए को हम बीच में ला सकते हैं। अगर इसका ओवरऑल देखा जाए 40 है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि ए बीच में ले लेता हूं तो ए और सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, ये पूरा डिस्टेंस अगर बात करेंगे क्योंकि ए और सी की बात चल रही है तो ए और सी का कितना है 30 सेंटीमॉर्गन, तो इसका मतलब बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और इसको दूसरे वे में भी ले सकता हूँ। दूसरे वे में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो मैं लिख दिया कैपिटल बी यहाँ पे ले लिया ए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है 10 सेंटीमॉर्गन ये हो जाएगा। और यहाँ पे सी लिख दिया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 30 सेंटीमॉर्गन। और दोनों बीच में अगर बी और सी का डिस्टेंस पूछा है तो सेंटीमॉर्गन, तो बोथ आंसर आर करेक्ट, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर अकर हो सकती हैं, क्लियर। ये होता है जेनेटिक मैपिंग। इसके बाद आता है क्रॉसिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। एक प्रॉब्लम लिखते हैं पहले उससे। जेनेटिक मैपिंग के अंदर नेक्स्ट है इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया था, H.J. मुलर ने 1916 के अंदर। इसमें मेनली क्या कैलकुलेट करना होता है, इंटरफेरेंस कैलकुलेट करना होता है, जिसके वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है। अगर इज इक्वल टू 1 आता है इसका मतलब वहाँ पे इंटरफेरेंस अकर नहीं हो रहा, लेकिन डबल क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट लेकिन डबल क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट नहीं है। अगर वो 1 और 0 के बीच में जो वैल्यू है वो आ रही है, इसका मतलब क्या है वहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है। अगर वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, कुल मिला के मतलब इक्वल टू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है वहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर और इंटरफेरेंस दोनों ही एब्सेंट है। ये केसेस होते हैं, इनको स्टडी करना हमें। तो यहाँ पे केस दिया है मैंने कि जिसमें मतलब क्रॉस करवाया है कैपिटल बी सी सॉरी स्मॉल बी कैपिटल सी सी, इनके बीच में क्रॉस हमारे पास प्रोजेनी ऑब्टेन हुई, कितनी है 1000 नंबर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो ये दो टाइप वैल्यू है ये पेरेंटल टाइप है, लेकिन पेरेंटल टाइप के इस क्रॉस करने मेन इंपॉर्टेंट नहीं होता, अभी पहले पढ़ा है। ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर बी एंड सी के बीच में, सिंगल क्रॉसिंग ए और बी के बीच में। ये कौन सी है, डबल क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनके बीच में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिंगल क्रॉसिंग ओवर के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ए और बी में कैलकुलेट करना है। तो ए और बी में तो 148 प्लस में 152 प्लस में क्या था 23 प्लस में 27, ठीक है। तो 50 ये हो गए और 350 हो गया हमारे पास, और 1000 मल्टीप्लाई विद 100 तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.35, ठीक है। कितनी आएगी
0.35 आएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इसको। 81 प्लस में 89 और 23 प्लस में 27 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई विद 100। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिवाइड होगा इसके अंदर, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 100 नहीं आएगा क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करते हमें डिस्टेंस कैलकुलेशन आ जाएगा, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी बाई 1000 आएगा। तो 1000 की अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 0.22। ठीक है, 220 बनते हैं टोटल, तो इसी वजह से इतना हो रहा है। फिर एक्सेप्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर, कितनी क्रॉसिंग ओवर डबल आ रहे हैं हमारे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर, तो मल्टीप्लाई 35 इंटू 0.22, तो हमारे पास आएगा 0.0777। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेड हमारे पास कितने आ जाएंगे, इतने यहाँ पे, हाँ ये हमारे पास आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 0.077 फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर, ये तो फ्रीक्वेंसी थी एक्सपेक्टिंग के अंदर, और एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर कितने चांसेस होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद नंबर ऑफ प्रोजेनी। नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी हमारे पास है 1000 है, तो कितना आ गया 77। और एक्चुअली ऑब्जर्व कितनी हो रही है, एक्चुअली ऑब्जर्व हमें कितनी हो रहा है यहाँ पे 23 प्लस में 27 कितना हो रहा है 50। ठीक है, और हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट का एक्चुअल के अपोन में हमें क्या करना होता है, जो हमें फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होनी थी, तो वो निकल के जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 0.65 हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल के आएगी। क्लियर, अब 0.65 आ रही है तो इसमें को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.65 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.35। ये नंबर ऑफ क्या है, इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस हमारे पास कितना आया 0.35। ठीक है, और जो ये टॉपिक हमें अब किया है ये हाई लेवल का है, मतलब BSc MSc लेवल के ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं। 12th लेवल के अंदर केवल हमारा जेनेटिक मैपिंग तक ही रहता है, केवल जीन बिटवीन द जीन डिस्टेंस पूछा जाता है, बस इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, थैंक यू।